जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के विषय में। वैशाख पूर्णिमा कब है, वैशाख पूर्णिमा का जो व्रत है वो किस दिन किया जाएगा, सत्यनारायण भगवान का व्रत किस दिन किया जाएगा, वैशाख स्नान किस दिन पूर्ण होगा, वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैशाख पूर्णिमा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कौन से वो कार्य हैं जो हमें अवश्य करने चाहिए, और कैसे हम वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान, वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा पर भद्रा की बात कही जा रही है तो उसकी क्या सच्चाई है, क्या शुभ समय रहेगा स्नान के लिए, क्या शुभ समय रहेगा, इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी वैशाख पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। प्रिय दर्शकों, वैशाख मास जिसे माधव मास भी कहा जाता है अब अपने समापन की ओर है और इस मास की सबसे बड़ी और फलदायी तिथि आ रही है वैशाख पूर्णिमा। इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा का महत्व कार्तिक और माघ पूर्णिमा से भी अधिक बताया गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में वैशाख पूर्णिमा कब है, 1 मई को या 2 मई को, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है और वह कौन सा एक गुप्त उपाय है जिससे आप अपने 7 जन्मों के पापों को मिटाकर साक्षात महालक्ष्मी और श्री हरि की कृपा पा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी दुख का कारण बनती है। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण। भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होगा और मनोकामना पूर्ण होंगी। आप देख रहे हैं धर्म साधना टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल धर्म साधना टीवी धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, ये जो पूर्णिमा है जिसे वैशाख पूर्णिमा कहते हैं, ये साधारण दिन नहीं है। इसका महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक है। जैसे हमने वैशाख का महत्व आपको बताया कि महिमा शास्त्रों में है कि ये 12 महीनों में श्रेष्ठतम महीना है, अर्थात कार्तिक में जो पुण्य है उससे अधिक माघ का पुण्य है और माघ से भी अधिक वैशाख का पुण्य है। तो 12 महीनों में सर्वाधिक अगर पुण्य आपको प्राप्त होता है तो इसी महीने में स्नान, दान और जप आदि से प्राप्त होता है। और जिस प्रकार से ये माह महत्वपूर्ण है वैसे ही इस महीने की जो पूर्णिमा है ना, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा को आप बड़ा महत्व देते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की बड़ी महिमा कही जाती है, वैसे ही वैशाख पूर्णिमा की महिमा बड़ी है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो मनुष्य स्नान करता है वह श्रेष्ठ वैशाख स्नान का पुण्य फल प्राप्त करता है। इसमें 3 दिन की बड़ी महिमा है। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड किया है कि कैसे जो 3 दिन है, इसे त्रिवेणी कहा गया है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण। तो उनमें से महत्वपूर्ण जो दिन है वो है ये, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण स्वयं देवताओं के साथ इस पृथ्वी लोक पर वास करते हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसीलिए पूर्णिमा का स्नान मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा पर किया गया स्नान, वैशाख पूर्णिमा पर किया गया स्नान आपके पितरों को तृप्त करता है, आपके पापों का नाश करता है। स्नान कैसे पूर्णिमा के दिन, या तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, गंगा जी जा सकते हैं, जमुना जी जा सकते हैं, और कोई नदी आपके आसपास है वहां जा सकते हैं, संगम में जा सकते हैं। जो लोग नहीं जा सकते वो घर पे स्नान कीजिए। पर घर पे कैसे, जो आप जल भरेंगे नहाने का उसमें थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उसके बाद मंत्र युक्त स्नान कीजिएगा। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिएगा, या फिर ओम नमो नारायण आए, ओम नमो नारायण आए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से आप स्नान करें। ये स्नान जो है मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है और आपके पुण्यों को कई गुना अधिक बढ़ा देता। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान की बड़ी महिमा है।
पहला कर्म स्नान हुआ। स्नान करना कब चाहिए? इसका स्नान आपको मूलतः सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए, सबसे उत्तम तो यही रहता है। प्रश्न आता है जी सूर्योदय कब हो रहा है? तो इस दिन सूर्योदय का जो टाइम है दिल्ली के अनुसार अगर मैं बताऊं तो ये 5:42 पर सूर्योदय हो जाएगा। तो उससे पहले पहले लगभग आपको स्नान कर लेना चाहिए। इसका पुण्य फल अधिक है, इसलिए मैं आपको इस दिन के स्नान विशेष बल दे रहा हूं। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले यम तर्पण या यमराज को जल दीजिए। ये वैशाख का अंतिम दिन है और इस दिन यमराज को अवश्य ही जल देना चाहिए। संभव है तो मीठे चावल और दही से भरा एक पात्र किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। ये यमराज के नाम का दान होगा। इस पूर्णिमा के दिन आपको करना चाहिए। आप में से जितने भी लोगों ने वैशाख स्नान किया है उन्हें तो अवश्य ये कर्म करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र है कि वैशाख स्नान का फल तब तक नहीं है जब तक आप यमराज को उनका हिस्सा वैशाख में नहीं देते। तो एक तो उनका हिस्सा जो आप प्रतिदिन देते आए होंगे, 1 लोटा जल आपने अर्पित करना था, वो आपने किया होगा, आज भी करना है। और अंतिम दिन पर आपको प्रयास करके चावल बनाने हैं और दही के साथ वो ब्राह्मण को अर्पित करने हैं। ये कर्म आपको इस पूर्णिमा पर करना है। यम तर्पण, यम जल देने के बाद सूर्य भगवान को जल दीजिए और उसके बाद भगवान नारायण की पूजा अवश्य कीजिए। भगवान नारायण कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिए, तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप कीजिए। संभव है तो शालिग्राम भगवान को शंख में जल भर के उसे स्नान कराइए। इस दिन किया जाने वाला भगवान नारायण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन मनुष्य का कल्याण करता है और उसके लिए वैकुंठ के मार्ग पर करता है। अर्थात जब तक उसका जीवन पृथ्वी पर है तब तक वह भगवान नारायण की कृपा से सभी सुखों को प्राप्त करेगा, ऐश्वर्यों को भोगेगा और उसके बाद वह भगवान के नारायण धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए आपको भगवान नारायण की पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। आप सभी वैशाख स्नान कर रहे हैं तो वैशाख स्नान को पूर्ण करने के लिए अंतिम दिन की जो कथा है वैशाख, उसको श्रवण कीजिए। उसको सुनने के बाद जो भी आपके यहाँ ब्राह्मण हैं जिनके द्वारा आप यह सुन रहे हैं, अवश्य ही उस कथा के निमित्त कुछ दक्षिणा अर्पित कीजिए, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। ये चीजें सामर्थ्य के अनुसार होती हैं। ईश्वर कहते हैं जिसको जैसा मैंने दिया उसको वैसा ही देना चाहिए और जैसा आप देते हैं वैसा ही प्रभु आपको आगे देते हैं। तो आप जिस भी किसी मंदिर में आप कथा सुनने जा रहे हैं तो उनसे कथा आदि सुनने के बाद, पूर्णता के बाद ब्राह्मण के निमित्त आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, उपादान कर सकते हैं। इसकी बड़ी महिमा है। जिन्होंने वैशाख स्नान किया है उन्हें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। एक जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी का बुलाएं तो कल्याणकारी है। अगर नहीं बुला पाते हैं, क्योंकि सबकी सामर्थ्य अगर नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को कुछ सूखा खाने की सामग्री आदि जो है वो ब्राह्मण को अर्पित कर देनी चाहिए या मंदिर में दे देनी चाहिए। सारे लोगों के यहाँ हो सकता है ब्राह्मण भोजन के लिए उपलब्ध ना हो तो वो किसी गरीब को भोजन करा दे, गाय माता को चारा खिला दे, पक्षियों को चूंगा डाल दे, दाना डाल दे या चींटियों को आटा भून के और वाह अर्पित कर दे। ये वो कार्य है जो इस दिन करने हैं, पूर्णिमा के दिन। तो ये आप जब पूर्ण करते हैं उसके बाद ही आपका स्नान जो है पूर्ण होता है। बाकी मैं आपके वैशाख स्नान के उद्यापन के लिए या अंतिम दिन की समापन के लिए अलग से वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर चुका हूं, आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। उसका आप अवश्य लाभ लीजिएगा। उसमें मैंने एक एक बात बताई है कि कैसे आपका वैशाख स्नान पूर्ण होगा। तो आपकी वैशाख का क्या करना है वो बताया, भगवान का पूजन करना है, ये मैंने आपको बताया। स्नान के विषय में आपको बताया, यमराज के जल तर्पण और दान के विषय में मैंने आपको बताया, इस आपको मंत्र जप करना चाहिए। मंत्र जप किसका करें? मंत्र जप आप ओम नमो नारायणाय, ये मूल मंत्र है इस महीने का और ये अंतिम दिन है इस महीने का। जितना हो सके इसका जप कीजिए, ओम नमो नारायणाय। अगर गुरु मंत्र आपको मिला है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए, या आपके जो इष्ट देव हैं आप उनका जप कर सकते हैं। पर जप आपको इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन का जो पुण्य है वो अधिक कहा गया है। सामान्य दिनों में जब आप वही मंत्र जाप करते हैं तो उतना पुण्य नहीं मिलता जितना इस दिन आप इस मंत्र को जप तो मिलेगा। वैशाख पूर्णिमा के दिन जलदान कीजिए। जलदान की बड़ी महिमा है।
आप प्याऊ लगवाइए, कहीं पर किसी मटके आदि को रखवा दीजिए, किसी व्यक्ति की व्यवस्था कर दीजिए जल पिला सके, या कहीं कोई ऐसा भंडारा आदि हो रहा है वहां आप जल दान कर दीजिए, अन्न दान कीजिए, और जो वस्तुएं लाके ना दे सके वो धन दान कीजिए। इस दिन आपको खूब दान देना है। साथ ही आपको इस दिन पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो वैशाख पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को तृप्त करता है कि पितृ प्रसन्न होते हैं और वो उस व्यक्ति को खूब खूब आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि ये वैशाख की पूर्णिमा है। इस दिन आपको देखिए, यूं तो वैशाख मास में प्रतिदिन पितृ तर्पण कहा गया है, जल तर्पण कहा गया है कि प्रतिदिन आपको अपने पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। वैशाख में जो लोग प्रतिदिन ना कर पाए हों, कम से कम इस पूर्णिमा के दिन आपको जल तर्पण अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है आप में से बहुत से जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हो तो बताऊं कि स्नान आदि से निवृत्त हो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो भी उपयुक्त आपको समय लगे, इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त जो समय होता है वो होता है कुतुब काल का पितृ तर्पण के लिए। कुतुब काल का समय भारत में चलता है 11:40 से और 12:20 के बीच में ये कुतुब काल का समय होता है। इस समय में लगभग पूरे भारत में कुतुब काल चल रहा होता है। तो इस समय में अगर आप ये जल तर्पण करते हैं तो श्रेष्ठ कर कहा गया है। बाकी इसको सूर्योदय से और सूर्यास्त से पहले कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के बाद करना है और सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद ये नहीं होता है। करना क्या है, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, काले तेल डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद उसका पुण्य विधि विधान से अपने पितरों को अर्पित कीजिए। लौटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं या करती हूं। जो पितर है उन सबको ये पुण्य प्राप्त हो। आप किसी एक विशेष पितर को भी अर्पित कर सकते हैं और आप चाहे तो सभी को अर्पित कर सकते हैं। इसमें सबको करें तो कल्याणकारी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे पितर भी होते हैं जिनके विषय में आपको पता ही नहीं होता। कई बार कुछ अज्ञात पितर भी होते हैं जो हमसे तृप्ति की कामना रखते हैं। तो हमें ऐसे ही बोलना चाहिए कि हम अपने सभी पितरों को जो मुझसे जल तृप्ति की कामना करते हो, मैं उन सभी को ये पुण्य अर्पित करता हूं या करती हो। पुण्य उन्हें प्राप्त हो और वो तृप्त हो। उसके बाद इस जल से आपको तर्पण करना है। सीधे हाथ में अंगूठा उंगली होती है, उसके बीच का जो क्षेत्र है उसे पितृ तीर्थ कहते हैं। तो उल्टे हाथ में जो है लोटा पकड़िए और एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें जो सीधा हाथ है अंगूठे और उंगली के बीच का जो पितृ तीर्थ कहा गया है वहां से इस जल को अर्पित कीजिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मंत्र रहेगा, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से तर्पण कीजिए और अपने पितरों से निवेदन कीजिए, हे मेरे पितरों, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया। यह जल मैं आपके निमित्त अर्पित कर रहा हूं, इसे स्वीकार करें। तृप्त हो। इस प्रकार से पितरों का तर्पण करना है। ये जल आपको पीपल में अर्पित करना है। हाँ, अगर कभी मान लो रविवार का दिन हो तो उस दिन पीपल में अर्पित नहीं करना चाहिए, बरगद में या अन्य पौधों में डाल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये वो कार्य हैं जो आपको इस पूर्णिमा पर अवश्य करने हैं। अब मैं बात करता हूं उस कार्य की जो प्रत्येक पूर्णिमा पर किया जाता है, और वो है सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन। सत्यनारायण भगवान का आपने पूजन करना है। विधि विधान से पूजन कीजिएगा। पूजन की विधि में आपको एक अलग से वीडियो अपलोड करता हूं, उसके माध्यम से बताऊंगा और उसके अनुसार आप पूजन कीजिएगा कि विधि आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इसका लाभ अवश्य लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि पूजन कीजिएगा। पूजन करने के बाद सत्यनारायण भगवान की पंचाही कथा है, वो अपलोड करेंगे आपके लिए। वहां श्रवण कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम सुन सकते हैं, आरती कीजिएगा और फिर भगवान का पंजीरी से भोग लगाइए। भोग प्रसाद का मंत्र त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुख भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग लगाइए और फिर नियम अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। चंद्रमा का व्रत करते हैं तो शयन काल को जब चंद्रमा उदित हो तो चंद्रमा का पूजन करेंगे। लोटे में जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें दूध मिला लीजिए और उसे अर्घ्य दीजिए, तिलक लगाइए, हल्दी कुमकुम आदि से पुष्प अर्पित कीजिए। भोग प्रसाद अर्पित करके परिक्रमा करके
और इस प्रकार से चंद्रमा को नमस्कार करके अपना पूजन पूर्ण कीजिए और फिर आप इस व्रत को खोल लीजिए। तो ये वो हैं जो आपको आने वाली पूर्णिमा पर करने हैं और अवश्य करने हैं। इनमें से कुछ हो सकता है ना भी कर पाए सभी कार्य, लेकिन इनमें से अधिकतर कार्य आपको करने चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष है, इसका फल बहुत अधिक है। शास्त्रों में मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरी शास्त्रीय महिमा बताऊंगा आपको कि किस पुराण में क्या लिखा है, किस पुराण में क्या महिमा बताई गई है। उसको सुन के आपको और अधिक आनंद आएगा, क्योंकि ये तिथि बार बार नहीं आती। फिर कहूंगा बहुत महत्वपूर्ण बड़ा दिन है, तो खूब इन कार्यों को कीजिए जिससे कि आपको खूब लाभ प्राप्त हो। अब बात करते हैं कि ये पूर्णिमा है कब। प्रिय दर्शकों, वैशाख पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 30 अप्रैल को रात्रि को 9:12 पर, और ये 1 मई रात्रि को 10:52 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि मान के अनुसार 1 मई को पूर्णिमा मनाई जाएगी। 1 मई को ही स्नान दान का पूरा मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा, और इसी दिन सब कार्य होंगे। व्रत भी इसी दिन होगा। चंद्र उदय व्रत भी 1 मई को ही किया जाएगा। अगर आप स्नान के समय की बात करें तो सर्वोत्तम जो समय है, अगर आप गंगा स्नान, यमुना स्नान करना चाहते हैं, नदियों में स्नान करना चाहते हैं, तो 5:35 से और 7:30 इस समय में यदि आप स्नान करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स आपको इसका पुण्य मिलता है, कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भद्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, इसीलिए आप अपने अनुसार पूजन कर सकते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध देव का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह गुप्त उपाय जिसका वर्णन पुराणों में आता है। पहला उपाय आर्थिक तंगी के लिए। वैशाख पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 कौड़ी डाल दें। अगले दिन उन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रखें। दूसरा उपाय पितृदोष निवारण। वैशाख पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त जल से भरा घड़ा मटका दान करने का विधान है। मटके के ऊपर खरबूजा या कोई मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें। इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा और आखिरी उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे घी का चौमुखी दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। आज के दिन पीपल में साक्षात श्री हरि का वास होता है। तो प्रिय दर्शकों, वैशाख पूर्णिमा का यह पावन अवसर अपने हाथ से न जाने दें। 1 मई 2026 को पूरे भक्ति भाव से स्नान दान करें। भगवान विष्णु और बुद्ध की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के अनुसार जय श्री हरि या ओम नमो नारायणाय लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।